आ रहे हैं। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? चलिए भाई, क्लास 9 था हमारा जो चैप्टर है बेटा ना, इज मैटर अराउंड अ स्फीयर। फर्स्ट चैप्टर आप इसके पहले पढ़ ही चुके हैं, हमने पढ़ा था ना। फर्स्ट लेसन क्या था अब आपको बताइए? हमारा फर्स्ट लेसन था मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थ। और ये क्या है, क्या हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थ शुद्ध हैं, किस प्रकार के हैं, कितने टाइप के हैं। पहले मैं आपको बता दें, मैटर 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक क्या होते हैं, प्योर, दूसरा अनप्योर या इम्प्योर, ये ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। अब जो आप प्योर मैटर देख रहे हैं ना, ये भी 2 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं आगे। एक बनता है सब्सटेंस और एक बनता है कंपाउंड, ठीक है। अब मैटर किससे बनते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी कोई भी पार्टिकल, कोई भी पार्ट है, मान लो हमने कुछ भी ले लिया, एनीवे कोई ऐसी चीज जो बहुत छोटी हो। आपने एटम के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, पहले आप एटम जान लें। एटम ये क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वह छोटा पार्ट जिसको ना तो हम और तोड़ सके ना ही नेक डाई से देख सके, उसे क्या बोलेंगे? एटम। कई सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट। कई एलिमेंट मिलके पार्टिकल, कई पार्टिकल मिलके मैटर, कई मैटर बनके सब्सटेंस, कई सब्सटेंस मिलके फिर आगे आप प्रोडक्ट देखेंगे, बहुत सी चीजें बनाते हैं। अभी आप इतना जाने यहाँ पर, ठीक है। मैटर 2 टाइप का, प्योर और इम्प्योर। अब मैटर क्या होते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ सम पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर। थोड़े से कॉम्बिनेशन, थोड़े से पार्टिकल मिल करके एक मैटर को बनाते हैं, और कुछ मैटर, थोड़े मैटर मिलके सब्सटेंस बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। हम पहले बात करेंगे कि मैटर में 2 टाइप। मैटर में समझ में आएगी आपको क्या? द कॉम्बिनेशन ऑफ सम पार्टिकल, कुछ पार्टिकल्स का मिलके बनना मैटर कहलाता है। अगर वो पार्टिकल सेम एलिमेंट के हैं, सेम एलिमेंट, जैसे सेम एलिमेंट में, जैसे मान लीजिए हमने बात की आयरन की, तो आयरन में केवल आयरन के तो पार्टिकल पाए जाएंगे। आयरन में कैसे पार्टिकल पाए जाएंगे? आयरन में केवल आयरन के पार्टिकल पाए जाएंगे। हमने लिया हाइड्रोजन, हमने ले लिया ऑक्सीजन, ये H2O2, इनमें सब में देखो H2 में किसके पार्टिकल हैं? केवल H के 2 पार्ट हैं। ऑक्सीजन में केवल ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल हैं। तो ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए प्योर मैटर। नई बात समझ में आई? प्योर मैटर क्लियर हुआ? दूसरा देखते हैं। देन इसके बाद में है इम्प्योर मैटर। ये इम्प्योर मैटर का हुआ मतलब बेटा, अगर अलग अलग पार्टिकल मिले, जैसे हम बोल सकते हैं वाटर में क्या होता है? H2O होता है। देखो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो वाटर क्या हो गया? इम्प्योर पार्टिकल हो गया। और हमने अगला ले लिया मिल्क। अब आपको पता है कि मिल्क में 70% तो वाटर होता है। हाँ बोलो, 70% वाटर होता है, साथ में मिनरल भी होता है। ये 2 चीजें अलग अलग हो गई ना। पहले तो वाटर ऑलरेडी पहले से अनप्योर सब्सटेंस था, ऊपर से मिनरल भी आ गया, तो ये क्या बन गया? अनप्योर, इम्प्योर। क्लियर? मतलब कोई भी ऐसा पार्टिकल व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर मैटर, और व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड अनप्योर मैटर। मतलब अगर किसी मैटर, अगर एक तरह के पार्टिकल एक साथ मिला रख दिए जाए तो प्योर मैटर हो जाएगा, ठीक है। और अलग अलग टाइप के पार्टिकल रख दिए जाए तो क्या बन जाएगा? इम्प्योर मैटर बन जाएगा। यहां तो कोई प्रॉब्लम? इसकी थोड़ा सा और आगे बातचीत करते हैं, ठीक। हमने इम्प्योर की बात खत्म की। जब प्योर मैटर इम्प्योर मैटर की बात खत्म हो गई, बालकों एंड बालकों, भाइयों एवं बहनों, तो इसके बाद अगली बात आई ना कि टाइप्स ऑफ प्योर मैटर। अभी मैंने तुरंत आपको बताया है कि टाइप्स ऑफ प्योर मैटर में कौन कौन है? सब्सटेंस है और कंपाउंड है। पहला प्योर मैटर, और प्योर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सब्सटेंस। अब ये भी बेटा 2 टाइप के होते हैं, आपको पता ही है। सब्सटेंस भी 2 टाइप के, एक प्योर एक अनप्योर, या फिर एक प्योर और एक मिक्सचर। एक आपको मिलेगा प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर सब्सटेंस। नाम ही से पता है कि प्योर का मतलब जिसमें एक ही टाइप के मैटर मिले हों वो प्योर सब्सटेंस है। अब यहां मैटर की बात आ रही है,
जिसमें एक ही टाइप के मैटर मिले हो, मतलब हम बोल सकते हैं प्योर मैटर्स। जब प्योर मैटर्स मिले तो क्या बन जाएगा, प्योर सब्सटेंस। अब अगली बात आती है मिक्सचर, सेम वही जिसमें अलग अलग टाइप के मैटर मिले हो, वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर। अब यहां देखें सब्सटेंस की डिफिनीशन अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, ए सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। हम बोल सकते हैं कि कोई एक ऐसा मैटर, अगर ढेर सारे मैटर मिला दिए जाए, कोई ऐसा सिस्टम जिसमें कई मैटर मिलाने के बाद उनको दोबारा अलग ना किया जा सके, उनको हम चाह के भी दोबारा अलग ना कर सके, उसे क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस या सब्सटेंस बोल सकते हैं। ठीक, अगली बात आती है मिक्सचर की। तो ए सब्सटेंस इन विच टू आर मोर देन सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड, मतलब कि कोई भी ऐसा, अब मिक्सचर की बात कर रहे हैं हम, मतलब देखो समझो पहले ध्यान से, सब्सटेंस में प्योर इनप्योर, सॉरी यहां मिक्सचर ना लो आप, यहां आप केवल यहां भी यही जान लो, प्योर और इनप्योर। प्योर मिल गया प्योर, अगर प्योर मैटर मिला तो सब्सटेंस, इनप्योर भी, इनप्योर का मतलब समझिए नहीं आप, अलग अलग टाइप के। देखो सब्सटेंस मैटर दोनों का मतलब यहाँ सेम है, आप ये जान सकते हैं सब्सटेंस और मैटर लगभग सेम है। आगे बातचीत करेंगे। मैटर हम बताया था ये भी कि प्योर में दो टाइप के होते हैं, सॉरी मैटर में प्योर अनप्योर, तो प्योर में ही डिवाइड किया हमने सब्सटेंस और कंपाउंड। अब अगली बात आती है ना हमारी कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर समझो पहले, मिक्सचर क्या होता है। देखो मिक्सचर का मतलब हुआ कि हम दो से ज्यादा, जिसमें एलिमेंट भी मिला दें, एलिमेंट भी मिला दें और कंपाउंड भी मिला दें, इसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। अगर अलग अलग टाइप कोई भी मतलब अलग अलग टाइप के एलिमेंट हमने मिलाए, अलग अलग तरह की चीजें मिलाई, तो वह मिक्सचर हो गया। जैसे हमने मिला दिया वाटर प्लस शुगर, तो ये क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। बात समझ में आ रही है। जैसे हम ये बोल दें कि मान लीजिए आप क्लास 9th में हैं, एक क्लास आपकी है, एक क्लास 10th है, एक क्लास 9th एंड 10th है। ये फिर यहां समझिए आप, मान लीजिए एक क्लास है 9th, एक क्लास है 10th और एक में 9th और 10th दोनों है। ठीक है, तो जिस क्लास में 9th बैठे हैं ये कौन सी क्लास है, प्योर क्लास है, क्योंकि इसमें केवल 9th के बच्चे हैं। जिसमें 10th बैठे हैं वह कैसी क्लास है, प्योर क्लास है या प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें केवल 10th है। जिसमें 9, 10 दोनों प्रकार के बच्चे बैठ गए, मतलब मिक्स होके बैठ गए, वो कैसे हो गई, मिक्सचर क्लास हो गई। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब एलिमेंट और कंपाउंड। अब देखो मिक्सचर हमने अगेन सुन लें आप, द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड इज कॉल्ड मिक्सचर, या बोल सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। अब मिक्सचर भी टू टाइप का होता है बेटा, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है, समझो ध्यान से। होमोजीनियस देखो ध्यान से समझ लेना, बाद में मत कह देना कि सर दिक्कत हो गया। होमोजीनियस का मतलब है कि जिसको हम अलग अलग ना कर सके, इसको कहते हैं समांगी, मतलब भूल जाना। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया था, वाटर प्लस शुगर या वाटर प्लस ऑयल, ये सब अगर इनको मिला दो, अगर तुम पानी तेल को मिला दो तो क्या तेल से पानी को अलग कर दोगे, या चीनी पानी को घोल दो तो क्या अलग कर दोगे, पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं है, सवाल ही नहीं कि पॉसिबल हो। लेकिन अगर आप शुगर और साल्ट दोनों को मिला दो तब तो अलग हो जाएगा ना। अगर आप पार्टिकल छोटे छोटे, जिसको हम डस्ट पार्टिकल कहते हैं, डस्ट छोटे छोटे और वाटर दोनों को मिला दो तब तो अलग हो जाएगा ना। छानने के बाद तो अलग हो जाएगा ना, भाई छानेंगे, छन्नी से हमने छाना, तो पानी नीचे चला गया और बालू रुक गया। मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें हम दोनों चीजों को, दोनों किसको, एलिमेंट और कंपाउंड या फिर सॉल्वेंट और सल्यूट, दोनों को हम ना हटा सके। मतलब कि ऐसा मिक्सचर जिसमें हम मिलाए गए डिफरेंट पार्टिकल को अलग अलग नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। और ऐसा मिक्सचर जिसमें हम मिलाए गए अलग अलग पार्टिकल को अलग कर सकते हैं, किसी भी प्रोसेस से अलग करें लेकिन अलग कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। या दूसरी डिफिनेशन आप कह सकते हैं कि होमोजीनियस वो मिक्सचर होता है जिसमें मिलाए गए पार्टिकल्स को हम अलग अलग देख नहीं सकते, वो हो गया होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस वो मिक्सचर होता है जिसमें मिलाए गए पार्टिकल को हम अलग अलग देख सकते हैं। जैसे बालू में पानी को मिला दो, फिर ऐसे झांको तो देखो तुमको दिखेगा कि नीचे बालू बैठ गया कुछ देर बाद,
बात समझ में आया? ये मतलब ये एक अस्थाई मिक्सचर होता है, अस्थाई मतलब स्टेबल, ये नॉन स्टेबल होता है, नॉन स्टेबल। क्लियर? डिफिनेशन आपके पास पहुंच गई, नहीं पहुंच गई? सुन लीजिए आप क्या लिखेंगे। द मिक्सचर इन विच डू नॉट डिफर बाय एनी प्रोसेस, बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, सब्सटेंस एंड एलिमेंट। ऐसा मैटर, ऐसा मिक्सचर जिसमें हम सब्सटेंस एलिमेंट को अलग बिल्कुल नहीं कर सकते, मतलब दो पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया आपका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, फिर क्या है भाई? सॉल्यूशन है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, गुड। चलिए सर बताइए सॉल्यूशन क्या होता है, समझो भाई। बात करें अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है आपका सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन में दो चीजें होती बेटा, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। फिर से सुन लीजिएगा, सॉल्यूशन में एक होता है सॉल्वेंट, और दूसरा होता है सॉल्यूट। समझिए, सॉल्वेंट और सॉल्यूट हम ये बोल सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं जिसमें या फिर ज्यादा, ठीक, और इसे लिख सकते हैं जिसको या फिर कम। इसका मतलब जानिए, सॉल्वेंट और सॉल्यूट जैसे हमने जोड़ा, मिलाया शुगर और प्लस वाटर, ठीक है। अगर शुगर की वैल्यू है 5 ग्राम, शुगर मिलाया उसकी क्वांटिटी है 5 ग्राम, और वाटर की क्वांटिटी है 1 लीटर, तो कब क्या ज्यादा होगा? चीनी ज्यादा होगी या पानी? पानी ज्यादा होगा। तो पानी क्या होगा? जिसमें मतलब सॉल्वेंट, वाटर क्या कहलाया? सॉल्वेंट, ठीक है। और वो शुगर क्या कहलाया? सॉल्यूट। अब जिसमें मतलब समझ में आ गया होगा। विलयन का मतलब द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, या द मिक्सचर ऑफ एनी क्या, विलयन तभी बनेगा जब एक सॉलिड मिक्सचर होगा। जरूरी नहीं कि सॉलिड हो, दो लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड दोनों हो सकते हैं, लेकिन मिलाना है हमको दोनों को, ठीक। हम बोल सकते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑलवेज मिक्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन, या किसी चीज में किसी को मिलाना, ठीक। वाटर में सॉलिड को इंक्लूड कर देना क्या कहलाता है? विलयन। विलयन का मतलब सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट। जिसमें हम मिलाते हैं उसे सॉल्वेंट कहते हैं, जिसमें मिलाते हैं, और जिसको मिलाते हैं उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। कभी कभी ये दिक्कतें होती हैं, जैसे मान लो कि चीनी है, अब चीनी को आपने पहले रख दिया है, उसमें पानी डाल दिया, तो आप कहें सर हमने चीनी में पानी मिलाया है, तो फिर वहां पर चीनी क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा, और पानी सॉल्यूट हो जाएगा। तब हमारा जिसमें और जिसको का फार्मूला गलत हो जाएगा। तब आप क्या याद रखेंगे? तब याद रखेंगे ज्यादा और कम। जिस चीज की वैल्यू, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। इट्स क्लियर? बात समझ में आ रही? मान लो पानी और चीनी, तुमने दो चीजें मिलाई, तो चीनी क्या है? कम है, तो वो हो गया सॉल्वेंट। पानी क्या है? ज्यादा है, तो वो हो गया सॉल्यूट। ये बोल दिया क्या? सॉरी मिस्टेक हो गया। पानी ज्यादा सॉल्वेंट और चीनी कम है तो सॉल्यूट। कोई और ले लो, जरूरी नहीं पानी चीनी लो, आप तो पता नहीं क्या क्या मिलाया करते हो। नींबू में पानी मिला दो, आप कुछ भी मिला सकते हो। नींबू में पानी मिला दीजिए तो नींबू क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, और पानी क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। आप पानी में नींबू मिला दीजिए तब भी सेम है। अब क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अब पता लगा नींबू का रस 1 बाल्टी है, पानी 1 गिलास है, तो फिर यहां पे नींबू क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट, और पानी क्या बन जाएगा? सॉल्यूट। क्लियर? चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ना, वो भी हम देख लेते भाई, लगे हाथ निपटा दिया जाए। अच्छा, किसी ने हम पूछा है कि सर सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है? अब बेटा ये क्वेश्चन हम आप पर छोड़ते हैं, आप बताइए सॉल्यूशन होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? क्या नींबू में पानी मिलाने के बाद हम पानी से नींबू का रस निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्या पानी में नमक मिलाने के बाद हम पानी से नमक को निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो ये क्या हो गया? ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब सॉल्यूशन में से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग तो कर नहीं सकते, किसी भी तरीके से अलग नहीं कर सकते, तो ये क्या बन गया? होमोजीनियस मिक्सचर। एक एग्जांपल और है, आप बताइए कि सी वाटर, समुद्र का
पानी, पहला बताइए कि क्या है ये, मिक्सचर है या प्योर मैटर है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। पहली बात हम आपको बता दें, ये अनप्योर मैटर है, अनप्योर। दूसरी बात हम आपको बता दें कि समुद्र का पानी मिक्सचर भी है, क्योंकि बहुत सारी नदियां आके इसमें मिलती हैं, इसका स्वाद खारा होता है, इसमें कहीं ना कहीं साल्ट भी पाया जाता है, समुद्र के पानी में साल्ट होता है, सॉरी, और वाटर होता है, इन दोनों से मिलके सी वाटर बनता है। क्लियर? चलिए आगे बातचीत करते हैं। हाँ, अब समझो, सॉल्यूशन एक चीज से हम और पहचान सकते हैं। मान लो हम किन्हीं दो चीजों को आपस में मिलाएं, अगर उनका स्वाद चेंज हो जाए तो वो भी एक सॉल्यूशन होगा। ऐसे सर बहुत एग्जाम्पल है, हमको ज्यादा मत पढ़ाइए सर, क्योंकि सर ज्यादा हो जाएगा ना। चलो भाई, इसके बाद भी आकर कार्यक्रम शुरू करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम आपको बता दें, सॉल्यूशन में आपने वो तो पार्ट पढ़ा था, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? एक होता है ट्रू, ट्रू, ठीक है। सेकंड होता है कोलाइडल, और थर्ड होता है सस्पेंशन। तीनों के बारे में जानो। इसमें भी पार्टिकल इस्तेमाल होते, बहुत इस्तेमाल होते, इसमें इतने इस्तेमाल कि आप सोच नहीं सकते। इसमें पार्टिकल का रेडियस 10⁻⁹ मीटर होता है, इसमें 10⁻⁹ से 10⁻⁶ मीटर होता है, इसमें ग्रेटर देन 10⁻⁶ मीटर होता है, उससे भी कम। मैटर समझो, यहां पर देखो, हम इसे बोल सकते हैं नॉट सी, इसे नॉट सी, और इसे सी। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल्स को हम अलग अलग ना देख पाए, वो ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक, फिर सेम कोलाइडल भी ऐसे ही है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल को हम अलग अलग ना देख पाए, उसे हम ट्रू और कोलाइडल दोनों कहेंगे। लेकिन जिनके पार्टिकल को हम अलग अलग देख लें, उसे हम बोलेंगे सस्पेंशन। जैसे मड वाटर, किसी पानी में आप मिट्टी मिला दें, बालू मिला दें, तो आप उनके पार्टिकल को अलग अलग देख पाएंगे? बिल्कुल देख पाएंगे। तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? वो होगा सस्पेंशन। और इसमें पार्टिकल की साइज 10⁻⁶ मीटर से बड़ी होती है। इन दोनों में 10⁻⁹ 10⁻⁹ मीटर के बीच में इनसे कम होती है, इसलिए इनको हम नहीं देख पाते, बिल्कुल भी नहीं देख पाते। ये पार्टिकल का रेडियस है बहुत छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि आप आंख से ना देख पाओ। अब बात ये आती, चलिए सर, हमने कोई सोल्यूशन लिया, उसके पार्टिकल को ऐसे झांका मैंने, मुझे दिख गया उसके अलग अलग पार्टिकल हैं, सर वो सस्पेंशन हो गया। लेकिन सर इन दोनों में कैसे पहचानेंगे? इसके पार्टिकल भी नहीं दिखते, इसके भी नहीं दिखते, तो हम कैसे जानेंगे ट्रू सोल्यूशन है, कोलाइडल है? क्लियर करेंगे। चलिए इसे समझने के लिए थोड़ा और जानते हैं ना, हम आपको बताते हैं कि कैसे पहचानेंगे ट्रू क्या है, कोलाइडल क्या है। सबसे पहले पार्ट को अलग अलग करते हैं। हमने पहले ट्रू को अलग कर दिया, ठीक है। ट्रू में क्या है? पार्टिकल साइज 10⁻⁹ मीटर होगी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, मतलब इसके सारे पार्टिकल अलग अलग नहीं किए जा सकते और देखे भी नहीं जा सकते। इसके बाद इट इज ए ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब अगर ऐसे खड़े होके कोई मिक्सचर है, उसको ऐसे ऊपर से गिराओ किसी चीज से और ऐसे देखो तो उस पार सब कुछ दिखेगा। एग्जाम्पल किसका लें? पानी, एकदम प्योर वाटर हो, आप उसको देखिए, पानी के उस पार जैसे पानी कहीं भरा है तो क्या नीचे जो होता है देख पाते हो? मान लो कहीं वाटर कूलर है जहां पर लोग तैरते बढ़ते हैं, वहां आप जाइए, स्विमिंग पूल, वहां देखिए पानी शांत है, फिर आप ऐसे झांकिए तो आपको नीचे की फर्श दिखाई देगी। तो मतलब वाटर क्या है? ट्रू सोल्यूशन है। और वाटर में कोई चीज मिला दो भाई, कुछ मिलाना भी पड़ेगा, या ना भी मिलाओ बेटा, वाटर तो ऑलरेडी सोल्यूशन है भाई। उसमें H2O मिला होता है, लेकिन मान लीजिए हमने वाटर में कुछ मिला दिया, मान लीजिए हमने चीनी मिला दिया। अब क्या चीनी घुलने के बाद कुछ देर बाद वो दिखेगा? चीनी घुल गई, कुछ देर बाद अब नीचे फर्श देखिए तो क्या फर्श आपको दिखेगी? दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी बेटा। देखो कभी कभी ड्रम में शरबत भरा होता है, बारात वारात आती है किसी के हाथों, उसमें आप नीचे कोई बर्तन डाल देते हो, फिर झांकते हो तो आपको दिखता है? दिखता तो है ना, वो बर्तन पड़ा है, वो लोग कहते हैं वो झांके वाला लोटा पड़ा है, बोलते हैं ना। तो मतलब वो क्या है, आप समझ जाइए, ट्रू है। अच्छा और कुछ जान लेते हैं,
इसमें हम ना मेन चीज जानते कहते हैं डू नॉट टिंडल इफेक्ट। ये सर क्या आ गया, देखो मैं बता रहा हूं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिससे तुम लाइट पास कराओ, लाइट मतलब टार्च की रोशनी मारो, अगर लाइट उस पार निकल जाए, उस पार निकल जाए तो सोल्यूशन कैसा होगा, वो होगा ट्रू। और अगर ना निकले तो कैसा होगा, सॉरी अगर वो निकल जाए तो वो होगा अभी आपने पढ़ा है कौन सा था, कोलाइडल। और अगर ना निकले तो वो होगा ट्रू। देखो कह रहा है डू नॉट टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है व्हेन द लाइट पासेज एनी मीडियम देन रिफ्लेक्टेड, मतलब सॉरी स्कैटर्ड, लाइट का किसी सोल्यूशन से टकरा के फैल जाना टिंडल इफेक्ट कहलाता है। एक ऐसा इफेक्ट जिसमें सोल्यूशन लाइट को फैला देता है, स्कैटर्ड कर देता है, उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक, लेकिन ये नहीं करता है, ऐसा सोल्यूशन लाइट को बिल्कुल भी स्कैटर्ड करता ही नहीं है। अब देखो एग्जांपल आप चाहें तो देख लें, हम बताए दे रहे हैं शुगर और वाटर। अगर चीनी में आपने पानी मिला दिया, उसके बाद आप उस पर लाइट मारेंगे तो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होती, क्योंकि उसकी सतह चिकनी नहीं होती है। उसमें कोई और चीज मिल जाती तो उसका सतह जो है उसका कलर हल्का, देखिए आप पानी में चीनी मिला दीजिए, देखिए पानी एकदम प्योर दिखेगा, चीनी मिला दीजिए तो आपको हल्का हल्का गंदा गंदा लगने लगेगा। वो चीनी चाहे धोके मिलाइए फिर भी आपको गंदा गंदा लगने लगेगा। बात समझ में आ रही है, ये टिंडल इफेक्ट नहीं करता है। अच्छा आगे भी देख लेते हैं। हाँ चलो अब इसके बाद अगला देखते हैं। आप अगर कोलाइडल आप समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कोलाइडल। ये तो था भाई, देख ले। हाँ सर यही है। चलिए कोलाइडल समझिए। इसमें जो सल्यूट होता है 10⁻⁹ से 10⁻⁶ मीटर होता है। 9 और 6 का मतलब तो आप समझते ही हैं। ठीक, अब सेम वही काम, कैन बी सीन, कैन बी नॉट सी नेक्ड आई, आंखों से नहीं देख सकते, तो हमने पहले भी बताया था। आगे ये भी होमोजीनियस नहीं होता, ये क्या होता है हेट्रो, सॉरी ये भी होमोजीनियस होगा भाई, होमोजीनियस। इसके देन बाद तुरंत कहते हैं सीम्स होमोजीनियस बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर देखो हम एक चीज बताएं, आप सोल्यूशन के बेस पे देखें, अगर इस बेस पे इसको हम अलग अलग नहीं देख सकते तब तो ये होमोजीनियस है, लेकिन इसके पार्टिकल को हम अलग अलग कर सकते हैं इस बेस पे ना, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मतलब इसके पार्टिकल को हम अलग अलग कर पाएंगे। अब एग्जांपल देखेंगे समझ में आएगा। देन इसके बाद हम बात करते हैं पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेशन, ट्रांसल्यूशन, स्टेबल सोल्यूशन है। अच्छा ये इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, अगर लाइट इससे पास कराई जाए तो इसकी सतह चमकने लगेगी। अब ये बात आप ज्यादा अच्छे समझिए। इसका हमने एक एग्जांपल ले लिया है, इसका एग्जांपल है मिल्क या फिर ब्लड। अब देखो समझो, पहले मान लो कहीं वाटर रखा है किसी बर्तन में, उस पर आप टार्च मारिए, बस वाटर में पहले चीनी मिला दीजिए, फिर घोर दीजिए, फिर टार्च मारिए। देखिए टार्च की रोशनी आपको पूरे के पूरे सरफेस पे फैलती नजर नहीं आएगी, एक जगह जाके रुक जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही? कहीं दूध रखा हो किसी बर्तन में, आज ट्राई करना, दूध रखा हो फिर उस पर आप टार्च की रोशनी मारिए, आप देखेंगे पूरे के पूरे थाली में, पूरे लोटे में या पूरे जिसमें आप बर्तन रखेंगे, बटुई में या परात में, पूरे के पूरे उसमें क्या होगा, दूध, वो लाइट पूरे में फैलती नजर आएगी, आपको पूरा दूध चमकता हुआ नजर आएगा। इसी तरह आप ब्लड कर दीजिए, आप ब्लड पे हल्का सा मारिए, पूरा का पूरा आपको लाइट नजर आएगा, शाइनिंग नजर आएगी, इसमें चमक नजर आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी लोटे में पहले आप किसी बड़े बर्तन में पहले पानी रखिए चीनी मिला के, फिर उस पर टार्च मारिए, उसके बाद में आप दूध रखिए उसमें टार्च मारिए, आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। टिंडल इफेक्ट का मतलब समझ में आ जाएगा, मतलब जो चमक उत्पन्न करे, जिसके आसपास लाइट फैल जाए, वो कौन सा है, वो है कोलाइडल। जिसके आसपास लाइट ना फैले, एक जगह जाके रुक जाए, वो कौन सा है, वो इसके पहले आपने भी पढ़ा है और उसका नाम था, अरे यार क्या नाम था भाई, भूले जा रहे हैं, ट्रू। ठीक है, इसके बाद अगली बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन में आप ऐसे सुन लें, बिगर देन 10⁻⁶ मीटर होती है सस्पेंशन की क्या, पार्टिकल की साइज। दूसरी बात हम इसको आंख से देख सकते हैं, इन्हें हम आंख से बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हैं, अलग अलग पार्टिकल जान सकते हैं क्या होते हैं। दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट बात भैया ये भी सुन लें आप, ये भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, ये भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। और हमने आपको बताया भी था, नहीं तो आप देख लीजिए, हम बोल सकते हैं सैंड वाटर
और या फिर मड वाटर, मड वाटर, बालू मिला पानी या मिट्टी मिली हुई पानी, बालू मिले हुए पानी या मिट्टी भी मिली हुई पानी। क्लियर, एकदम बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम जो टॉपिक की बात करेंगे वो अगला टॉपिक होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो बड़ा ना हो और आपको बोरिंग ना लगे। आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, जहां समझ में ना आए मैं बताते जरूर रहिए। जय हिंद, जय भारत।